संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, अध्यात्म का सही मार्ग और सही मार्गदर्शक न मिल पाने के कारण ही लोगों को अपने कष्ट और समस्याओं को भुगतना पड़ता है। अमरोहा उत्तर प्रदेश की रहने वाली पिंकी जी भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। इनके पिताजी नशे की लत से ग्रस्त थे। माताजी और नानी जी को भी कई बीमारियों ने घेरा हुआ था। दुख तो मानो इनकी जिंदगी में अनचाहे मेहमान बनकर हर दिन दस्तक दे रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, मनुष्य को जब सही मार्गदर्शक मिल जाए तो जीवन को एक नई दिशा प्रदान होती है। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ जब इनके पिताजी को मिली अध्यात्म मार्ग के सच्चे मार्गदर्शक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण, जो वर्तमान समय में सभी के विघ्नों का निवारण कर रहे हैं। आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विघ्नहर्ता संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने के बाद पिंकी जी ने अपने जीवन में कई चमत्कारिक परिवर्तन महसूस किए और सर्व दुखों का निवारण अपने आंखों होता देखा है। संत जी द्वारा दी गई सतभक्ति के फलस्वरूप ही आज ये सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। अब आप स्वयं ही सुनिए पिंकी जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई। उनकी आप बताइए। नमस्कार जी। सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? पिंकी चौधरी। कहाँ से आए हैं आप? यूपी अमरोहा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 जनवरी 2014 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले शंकर भगवान जी की भक्ति करती थी और बचपन से ही करती थी, जैसे उनके व्रत रखना। लेकिन परमात्मा की जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज है, उनकी दया इतनी हुई कि मैं किसी और अन्य देवी देवताओं को नहीं मानती थी सिवाय शंकर भगवान जी के। मैं उनके ही व्रत रखती थी और किसी गुरु के चक्कर में नहीं पड़ी थी। मुझे कोई मोक्ष के बारे में या किसी गुरु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शंकर भगवान जी की भक्ति करते करते आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ पहले तो कुछ नहीं पता था कि इनसे ये लाभ भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ है। जो मेरी मम्मी पापा थे, मेरे पापा जी बहुत ड्रिंक करते थे, मम्मी इतनी बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं हुए। मैं यही सोचती थी, हे शंकर भगवान जी मेरे पापा की ड्रिंक छुटवा दो, हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ मुझे। संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? मेरे मामा जी हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर गए हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा था, क्योंकि मैं अपने मामा जी के घर पे गई हुई थी, गर्मी की छुट्टी थी। वो सत्संग सुनते थे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का। तो जब वो सत्संग सुनते थे, हम सीरियल देखते थे। हम बोलते थे कि भैया आप क्या देखते हो, ये हमें अपने सीरियल देखने दो, ये तो रोज ऐसे ही दिखाते हैं, एक ही पुस्तक को खोल के बार बार दिखाते हैं, पता नहीं आप क्या देखते हो। तो वो कहते थे, पागल तेरी समझ में नहीं आएगा, जब जिस दिन तू नाम लेगी ना, तुझे ज्ञान होगा, तब देखना तू भी रोए करेगी। तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर अगले दिन उसने कहा, एक काम करते हैं कि हम जो बुआ जी को लेकर चलते हैं, क्योंकि मम्मी बहुत बीमार रहती थी और बुआ जी ठीक हो जाएंगी। मैं बोला भैया एक काम करो, तुसी जो है ना मम्मी नू लेके नहीं जाओ, पापा जी नू लेके जाओ, क्योंकि पापा जी हमारे ड्रिंक करते थे और अगर पापा जी शराब पीनी छोड़ देंगे ना तो हमारा सारी फैमिली अच्छी हो जाएगी। तो बोला ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। मेरे मामा जी का लड़का मेरे पापा को सतलोक आश्रम लेकर गए। मेरे पापा जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेने के बाद वो घर पर आए। उन्होंने हमसे बताया, मुझसे, मम्मी से, मेरी छोटी सिस्टर थी, भैया थे, सबसे बताया। तो जब मुझसे कहा, पापा आके तारीफ कर रहे थे सतलोक आश्रम की, वहाँ पे फ्री खाना मिलता है, वहाँ का रहन सहन ऐसा है, सभी भगत इतने प्यार से बात करते हैं और मतलब देसी घी के बता रहे थे कि सब सामान ऐसे बनता है। तो मैंने कहा पापा से कि पापा जी आप तो बस ऐसे ही करते हो, कोई पागल नहीं है कि इतना आपको इतना सब कुछ देगा। बोले नहीं बेटा एक बार चल के देखना। मैं बोला चलो ठीक है मैं घूमने चलती हूँ। पापा जी मुझे ले गए घुमाने के लिए। मैं घूमने गई थी, ना कि नाम दीक्षा लेने गई थी वहाँ पे। लेकिन जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा, जो रामपाल जी महाराज जी हैं उनकी ऐसी दया हुई कि मैंने भी फिर नाम दीक्षा ले ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनेक से भक्तों को लाभ होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ हुए? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे पहला लाभ जो मानव जीवन का
मूल कार्य होता है, यानी कि जिसे मोक्ष कहते हैं। 84 लाख योनियों से जो पीछा छूटता है, मुझे मोक्ष मिलने की सही विधि, सही भक्ति विधि मुझे प्राप्त हुई। और जैसे शारीरिक लाभ होते हैं, मेरे पित्त की जो थैली होती है, गुर्दे में पथरी होना तो आम बात होती है, लेकिन मेरी पित्त की थैली में पथरी थी और 6 9 mm की इतनी पथरी थी। और मेरे इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता है कि डॉक्टर कैप्सूल भी देते थे और मेरे इंजेक्शन भी लगाते थे, तब जाकर मुझे थोड़ी शांति मिलती थी। लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। सबने ये बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा इसका, तभी इसके पित्त की थैली पथरी की निकलेंगी। लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से सिर्फ प्रार्थना की थी कि गुरुजी मेरे ऐसे ऐसे पथरी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की मात्र आशीर्वाद से ही मेरी वो पथरी, आज 3 साल हो चुके हैं, मेरे ना ही कोई दर्द है ना कोई पथरी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और मेरे पापा जी जो ड्रिंक करते थे, ना ही वो ड्रिंक करते हैं। मेरी मम्मी, उनकी हालत इतनी खराब रहती थी, वो भी बिल्कुल सही है, आज अच्छे से काम करती हैं, चलती फिरती हैं, आराम से चलती हैं। और मेरी नानी जी हैं, मेरी नानी जी को शुगर की बीमारी, गठिया बाई, मेरी नानी जी की टांगों में भी इन्फेक्शन था, वो चल नहीं पाती थी। उनके लिए एक स्टिक बनी हुई थी, डॉक्टर ने दे दी थी, वो उनसे ही चलती थी और हम पकड़ पकड़ के लेके जाते थे उन्हें। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज वो बिल्कुल सही हैं। अगर किसी को विश्वास नहीं आए तो मेरी नानी जी भी मेरे साथ है, आप देख सकते हैं, ये मेरी नानी जी है जो आज बिल्कुल सही सलामत आपके सामने खड़ी हैं। नमस्कार जी। सत्साई जी। जैसा कि आपकी बेटी ने बताया कि आपको शुगर की बीमारी थी, गठिया की बीमारी थी, आप चल फिर नहीं सकते थे, तो क्या ये सच है? हाँ जी, ये सच है। मुझे गठिया बाई भी थी और मुझे शुगर भी था और मेरी टांगों से बेकार हो गई थी, बस खाट पर पड़ी रहती थी, उठा के ये रखती थी मुझे। आज मैं बिल्कुल सही हूँ, सिर्फ सतगुरु रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही सही हुए, उनसे प्रार्थना लगाई थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं भगत समाज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो आप दर दर की ठोकरें खाते हैं, कोई शिव जी की भक्ति करता है, कोई किसी और की भक्ति करता है, तो आइए और संत रामपाल जी महाराज जो हरियाणा में बैठे हुए हैं, जैसे हमारे परमात्मा कहते हैं कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाने दाने नू, सर्वकला सतगुरु साहिब दी हरियाणे हरियाणे नू। तो परमात्मा हरियाणा में आए हुए हैं, उन्हें पहचानो। क्योंकि आज जो शिक्षित समाज है, पहले तो ये धर्मगुरु हमारा बेवकूफ बनाते थे, हमारे जो दादा परदाता है वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन समाज तो शिक्षित है। हमारे जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जो वेद शास्त्र खोल कर बता रहे हैं कि भगवान कौन है, उसकी पहचान करो। और सभी शास्त्र यही बताते हैं कि जो कबीर साहब है वो पूर्ण परमात्मा है। हमारी गीता जी प्रमाण के साथ बता रही है कि जो कबीर साहब है वो ही पूर्ण रूप से पूर्ण भगवान है, पूर्ण ब्रह्म वही है। सभी से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी की शरण में आओ और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इतना बड़ा सेठ मन में आई कि तीर्थों का भ्रमण किया जाए। उस समय परमात्मा जिस समय मिले उनकी एज भी 60-62 के आसपास हो चुकी थी। साधना उद्देश्य से तीर्थ भ्रमण करने के लिए अपनी धर्मपत्नी की राय ली। उनकी धर्मपत्नी का नाम आमीना था। उससे आज्ञा लेकर के वो चल पड़ा कि मैं तीर्थ भ्रमण करना चाहता हूं। तो जैसे भी आज्ञा लेकर चल गए। भ्रमण करते करते वो मथुरा के अंदर उस स्थान पर पहुंच के जहां पर यह माना जाता था कि यहां पर हमारे बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान जब यहां रहा करते मथुरा में, इस सरोवर में स्नान किया करते थे। और फिर वहां जाकर के एक गिरिराज बोलते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था जब इंद्र देवता स्वर्ग का राजा अपनी पूजा न करने से अक्षुब्ध होकर के व्रज को डुबोना चाहता था अधिक वर्षा करके। तो श्री कृष्ण जी ने उस पहाड़ को उठा के और पूरे ब्रज पर फैला दिया था। वर्षा खूब हुई थी और
इंद्र थक गया था वर्षा कर करके, और वो कुछ बिगाड़ नहीं सका ब्रज का, तब उसने अक्षमा याचना की थी। तो उस स्थान पर भ्रमण करके, उस गिरिराज की परिक्रमा करके हम अपना मोक्ष मानते थे। उस सरोवर में स्नान करके हम मोक्ष मानते रहे। इसी उद्देश्य से धर्मदास साहिब जी भटक रहे थे, वहां पहुंच गए। सुबह सुबह उठे, उस सरोवर में स्नान किया जिसमें जल अधिक था नहीं, क्योंकि हम उसमें नहाना इसलिए उचित समझते रहे कि इससे मोक्ष होगा, चाहे गारा भी क्यों ना हो, उसमें कीचड़ भी क्यों ना हो, हमें तो भगवान चाहिए। लेकिन परमात्मा कहते हैं, कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार, और ये पूछ पकड़ कर भेड़ की और उतरा चाहे पार। गरीबदास जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। जिनको संत नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता, तो वो भवजल के अंदर ऐसे डूब जाते हैं जैसे भादो के अंदर नदियां, भादो महीने में बहुत जबरदस्त वर्षा होती थी और सभी दरिया बहकर चल पड़ती थी, फुल स्वयं पर ओवरफ्लो हो करने को हो जाती थी। और उस समय कोई ये कहे दरिया पार करने के लिए भेड़ की पूंछ पकड़ तुझे पार कर देगी, नहीं, उसका ये साधन नहीं है पार होने का। पार होने के लिए नौका, लीक प्रूफ नौका हो और उसका चालक ट्रेंड हो, तब वो पार होंगे। ये साधन है प्रॉपर। और जो साधनाएं आप कर रहे हो, परमात्मा बताया करते थे कि ये तो भेड़ की पूंछ पकड़ा रखी तुम्हारे कोई नकली गुरुओं ने, तुम्हें डबोएंगी, तुम भौजल में डूब जाओगे, ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाओगे, 84 लाख योनियां भोगोगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। उस तालाब में स्नान करके उसी से जल का लोटा भर के और भगवान की मूर्ति को स्नान कराया। स्नान करा करके नए वस्त्र पहना करके पुराने वस्त्र थैले में डाल दिए, बाद में धोऊंगा। और एक स्थान लीप के वहां भगवान की मूर्ति रखी, गाय के गोबर से और मिट्टी मिलाकर लीपते थे, उसे स्वच्छ बनाते थे। और उस पर सुंदर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर उस पर बैठ के पहले भगवान की वो कर्मकांड किया, उनके कपड़े बदलवाए, स्नान कराया, मुकुट माला रख के कंठी माला पर आकर बैठ गए। फिर लगे गीता का पाठ करने। और उसी समय परमात्मा बनारस में आए हुए थे। वैसे तो वो एक सेकंड के अंदर, सेकंड के भी कुछ फ्रिक्शन में जहां चाहे पहुंच जाए अपने पूरे ब्रह्मांडों में, एक सेकंड फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, और असंख्य रूप बना ले, वो समर्थ है। तो परमात्मा वहां एक जिंदा महात्मा के रूप बनाकर वहां पहुंच गए। अब जिंदा महात्मा मुसलमानों में अधिकतर होते हैं जो काला और कोट पहनते हैं और सिर पर काला ही एक टोप होता है, जैसे गोल गोल से चोटे वाला। ओवरकोट घुटनों से नीचे तक होता है और एक अंडरवियर पहनते हैं, लंगोट, और दाढ़ी और मूछ रखना, सिर पे बाल रखना, ये उनकी पहचान। उनको जिंदा महात्मा कहा करते थे। और जिन भी महापुरुषों को मिले हैं इस वर्तमान में, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुरुगदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को, इन सब को ये मिले हैं जिंदा महात्मा के रूप में। आदरणीय रामानंद जी को मिले हैं, वो उस समय जो प्रगट थे, 5 वर्ष की आयु का शरीर दिखा रहे थे, उस में मिले। तो इनको सभी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं। दर जिंदे का रूप सैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। भगत का एक गुण होता है कि बहुत प्यार से, विनम्र भाव से बात करता। जहां भक्ति की चर्चा चलती है तो परमेश्वर जाके थोड़ी दूरी पर बैठ के जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, क्योंकि वो हिंदू थे और परमात्मा की वेशभूषा उस समय उस धर्मदास की दृष्टि से एक मुसलमान की थी, इसलिए उनकी क्रियाओं को दूर से देख रहे थे। जब धर्मदास जी ने सब क्रियाएं की और फिर लगा गीता का पाठ करने, जब परमात्मा 10 फुट की दूरी पर बैठ के रेत में अलग से
वो अपना आसन उसन लगा कर बैठा है, तिलक लगा रखा। वैष्णो साधु की जो पहचान होती है, गले में तुलसी की एक मणिये की माला, कंठी बोलते हैं, वो पहन रखी, और वैष्णो संत जैसी वेशभूषा बनाकर वो बैठा। तो परमात्मा ने काफी सब कुछ सुना। धर्मदास जी ने सोचा कि एक मुसलमान भक्त, एक साधु, साधु भी भक्त ही होते हैं, क्योंकि वो भगवान के लिए भटक रहे होते हैं। जितने भी आज संत बने हैं ये पहले भगत थे, और फिर नटपट का ज्ञान सुन लिया इधर उधर से, फिर इन थोड़े से मैच्योर हो गए, इन थोड़ी बहुत बोलने की शैली सुधार ली, और ये संत बन गए, बाकी श्रोता हो गए। सारा का खिचड़ी ज्ञान है ही आपके समक्ष है। तो परमात्मा सुनते रहे। धर्मदास जी ने सोचा बड़ी ध्यान से सुन रहा भाई, आज तो ये हो सकता है इसका ज्ञान समझ में आ जाए, इसका कल्याण हो जाए। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही फैसला दिया है गीता ज्ञानदाता ने, कि जो भी जैसी साधना करा अपनी उस साधना को पापनाशक जानता है। पापनाशक मीन मोक्षदायक। पापनाश होंगे तो भी मोक्ष होगा। आगे यदि उसको पता हो या ठीक नहीं है, तुरंत त्याग दे, कोई भी ना करे उस कार्य को। तो धर्मदास जी ये सोच बैठे थे कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो धर्म है, धार्मिक क्रियाएं, ये सर्वश्रेष्ठ हैं, मुसलमानों से श्रेष्ठ है। इस दृष्टिकोण से उसने देखी रुचि। तो उस दिन डेली जो गीता का पाठ करता था, उस दिन 7वें अध्याय का उसका नंबर था, उसमें से पढ़े, उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ा, फिर 8वां अध्याय भी पढ़ा, फिर 15वां भी पढ़ा, और भी कई चुने चुने से शब्द उसने श्लोक सुनाए और उसका व्याख्यान करके सुनाया। प्रतिदिन 1 घंटा साधना करता था, उस दिन 3 घंटे लगा दिए। और परमात्मा ऐसे करे जैसे बड़ा रुचि ले रही है। जब उन्होंने सब क्रिया कर ली तो परमेश्वर ने कहा कि हे महात्मा जी, देखो पुण्यात्मा, इस काल जालिम ने हमारे साथ कैसे जुल्म कर दिया। हमारे पिता ने हमारे निकटाने के लिए अब कैसे छल छिद्र करने पड़ते हैं, कैसे बहुरूपीय का काम करना पड़ता है। उस 2 कौड़ी के जीव धर्मदास को तो कहते हैं हे महाराज जी, और स्वयं कहते अपने आप को कबीर दास। मैं दास हूं, मैं भटका हुआ हूं, और मैं सब महापुरुषों के पास जा चुका हूं, परमात्मा के लिए घर से निकला हूं, और मुझे कोई सही मार्ग मिल नहीं रहा। आज मैंने आपका ज्ञान सुना, कुछ मेरा खिंचाव हुआ, मैं आपसे परमात्मा की जानकारी चाहता हूं। अपने आत्माओं, जब ऐसे अधीन होकर कोई पूछता है तो हमारी इच्छा बनती है कि बताएं इसको, ये तो भ्रमित है। हिंदू मुसलमानों को इसलिए बुरा मानते थे कि ये मांस खाते हैं, अहिंसा करते हैं, पापी बने हुए। तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने समझाया कि इसके पाप बच जाएंगे यदि हमारे धर्म को स्वीकार कर लेगा। तो धर्मदास जी ने कहा कि कैसा लगा ज्ञान, कि बस पूछो मत, गदगद हो गया हूं। कबीर परमात्मा बोले, और मैं दीक्षा लेना चाहता हूं आपसे। मालिक को पता था कि इतना बुद्धिमान है, ये ऐसी गलती करेगा नहीं। तो धर्मदास जी ने कहा, देखो जी, मैं तो भक्त हूं, और मेरे गुरु जी हैं रूपदास जी, वैष्णव परंपरा से मेरा संबंध है। हम रामकृष्ण की पूजा किया करते हैं, और मैं उनसे दीक्षा दिला सकता हूं आपको। मैं दीक्षा का अधिकारी नहीं हूं। यदि कोई अनधिकारी दीक्षा देता है वो यूजलेस होती है, और वो स्वयं भी दोषी होता है, और सामने वाले को भी, शिष्य को भी कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, आप मेरे गुरु जी के पास चलिए। अब परमात्मा ने कहा, ठीक है, मैं आपके गुरु जी के पास चलूंगा, मुझे तो दीक्षा चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शंकाएं हैं, उनका समाधान चाहूंगा। हाँ बोलो बोलो। धर्मदास जी बोले, बोलो बोलो, क्या शंका है? एक तो मुझे बताओ कि मैंने क्या क्या क्रिया करनी पड़ेंगी और क्या नहीं करनी पड़ेंगी। धर्मदास जी ने बताया कि देखो, जीव हिंसा नहीं करनी, महापाप होता जीव हिंसा करने का, और जो जीव हिंसा करते हैं वो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, वो आजीवन भटकते रहते हैं, चाहे बेशक भक्ति करो। परमात्मा बोले, ठीक है, मैं त्याग दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। फिर कहा कि हमारे गुरुजी नाम देते हैं रामकृष्ण का,
दशमा भी बोल रहा था हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये लाभ जब देंगे जब आप उनसे ले लोगे, अपनी मर्जी से करने से कोई लाभ नहीं होगा। बोला ठीक है जी। परमात्मा बोले बहुत अच्छा। और 68 तीर्थ करने होते हैं, मैं 68 तीर्थ कर करके आया हूं, और ये मैं आज मथुरा में और आगे जाऊंगा, अभी कर रहा हूं, उसी भ्रमण पर निकला हूं। एकादशी का व्रत करता हूं मैं, गुरुजी ने बता रखी है, और राम कृष्ण का जाप जपा करते हैं। तो परमात्मा ने पूछा कि ये जो आप पढ़ रहे थे कौन सा ग्रंथ है? कि ये श्रीमद् भगवत गीता है। ये ज्ञान किसने लिखा है? कि भगवान ने खुद बोला है। श्री कृष्ण को भगवान मान रहे थे। बहुत अच्छा, ठीक है। तो भगवान ने, अभी आप पढ़ रहे थे कौन से अध्याय तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि अब दास आपको बताएगा जब आप समझोगे। भगवान की उनकी वार्ता एक गोलमोल थी, लेकिन अब प्रमाणित करना पड़ेगा उन्होंने कौन से शब्द बोले थे। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में श्रीमद् भगवत गीता जो आप पढ़ रहे थे उसमें लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम समरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, गीता बोलने वाला कह रहा है, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इति, यही बस, ये एक अक्षर है। और इसका अंतिम सांस तक स्मरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। अच्छा, एक बात और पूछूंगा मैं आपसे कि मैं साधना करूंगा, राम और कृष्ण की जो जाप बताएंगे गुरुजी वही करनी पड़ेगी, लेकिन क्या ये इस गीता में लिखे हैं? कि बोला नहीं, ये गीता में नहीं लिखे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि एक किसान का विवाह हुआ और काफी एज्ड हो गया, उसका कोई संतान नहीं हुई। जब वो लगभग 60-70 वर्ष का हो गया तब उसको पुत्र प्राप्त हुआ, 60 वर्ष की आयु में। अब उसने सोचा किसान ने कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूं और मेरे पुत्र को अनुभव है नहीं कृषि का, अभी ये बालक है, इसलिए मैं अपना अनुभव लिख देता हूं। उसने एक पैड पे, एक डायरी में, बही होती थी पहले, बही बोलते थे, उसमें सारा अनुभव लिख दिया। कौन सी क्रॉप, फसल कौन से सीजन में और कितनी बार जमीन को बहाकर संवार कर बोनी चाहिए, कितना उसमें प्रति बीघा बीज डालना चाहिए, कितने कितने समय पर उस पर पानी देना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए, कब उसमें खाद डालना चाहिए, और कैसी स्थिति होगी जब वो परिपक्व होगी, उसकी ये स्थिति होगी तब उसको काट कर उसको भूसा अलग करके घर ले आना चाहिए, फिर उसे रोटी बना के खानी चाहिए। वो सारा कुछ लिख दिया। धर्मदास जी सुन रहे, हाँ जी ठीक है, फिर ठीक है। और फिर उस पिता की मृत्यु होगी और पिता ने कहा था, बेटा यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो आप मेरा अनुभव इसके अंदर लिखा है, इसको पढ़ना और इसके अनुसार अपनी कृषि खेती करना। अब वो बेटा क्या कर रहा है? पिताजी ने बताया था गेहूं बोने के लिए बो रखी है भांग उसने। पिताजी ने बोला था कि इसमें अरहर की दाल बीजना, उसने बीज रखा वहां पर घास दतूरा। तो क्या वो किसान का पुत्र धनी हो जाएगा या वो वस्तु प्राप्त कर लेगा? उसका पिता बता के गया था कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। धर्मदास जी उत्तर दे रहे, क्या तो महामूर्ख है, मूर्ख है, वो तो वही करना चाहिए जो पिताजी ने उसमें अनुभव लिखा है। परमात्मा बोले, गीता का ज्ञान आप बताते हो, भगवान ने बोला। आखा जी, और भगवान ने इसमें लिखा नहीं। जो मंत्र जाप आप करते हो, जो क्रियाएं आप करते हो, व्रत रखते हो, 6 अध्याय के 16वें श्लोक में व्रत को भी बना किया। आप एकादशी के दिन भूखे मरते हो, तो आप उस किसान के पुत्र से कम है क्या? शतब्द हो गया धर्मदास, क्योंकि पुण्यात्मा पहली बार चाहे कितनी सच्ची बात समझा दे पर अंदर स्वीकार्य नहीं होती, उसका रिएक्शन होता है। और लेकिन वो जख्म बना देती है अंदर, ऊपर से चाहे वो कितना बड़बड़ कर ले, लेकिन अंदर जगह बन गई। तो धर्मदास जी थोड़े से नाराज हुए। परमात्मा बोले, देखो जी नाराज ना हो,
मैं तो एक शंका का समाधान चाह रहा हूं, आप मेरी शंका का समाधान नहीं करोगे तो कैसी बात बनेगी। धर्मदास चुप हो गया और मन में यह सोच रहा कि तो मुसलमान है, ऐसी बात करेगा ही करेगा। चुप हो गया, मुंह फेर लिया। थोड़ी देर फिर परमात्मा ने कहा कि देखो मेरी बात का प्रश्न का उत्तर तो दो, तभी तो मैं मानूंगा, मेरी गलती हो तो क्षमा करो। परमात्मा ने कहा कि जिस सरोवर में आपने स्नान किया है और इसको मोक्ष मांगते हो, ये आपका तीर्थ स्थल है, इसके अंदर कितने जीव जंतु हैं? आपने स्नान किया, रगड़ रगड़ कर मार डाले करोड़ों, और देखिए लोटा भर के लाया था पानी का जिससे आपने ये स्थान लीपा है, इसमें कितने जीव जंतु देखो तेरे इस लोटे में देख ले। और तूने जो भगवान की मूर्ति के स्नान कराने के लिए छान कर लाया था, तू जब छाना था उसमें कितने जीव थे तेरे छालने में, वो सारे मर गए। और आप कहते हो जीव हिंसा नहीं करते। तो इतना कहकर परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, उसकी अरुचि देखकर। अब धर्मदास जी को परमात्मा हृदय में छेद कर गया और पकड़ लिया दिल उसने। हाँ भाई, गीता में है नहीं राम डले ढोरे, हरे कृष्ण राधे श्याम सीता राम राम साध राधे श्याम मिला दे। तो खा खा साधना 16 में जाके 23वें श्लोक में 24वें श्लोक में गीता में परमात्मा ने बताया उसी दौरान। अभी आप पढ़ रहे थे, आप कह रहे थे कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनकी गति होती है। उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, उसके कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, उसके अतिरिक्त किसी की मत मानो। तो है तुम्हारे शास्त्र में कहीं पर यह नाम? धर्मदास जी स्तब्ध हो गए, सिर घूम गया। और फिर भगवान सामने से अंतर ध्यान हो गए तो वो और ज्यादा चिंतित हो गए कि इतना विद्वान पुरुष, भगवान तो नहीं माना उसने, लेकिन ये जरूर मान लिया कोई महापुरुष सिद्धि वाली थे, और कितना बढ़िया ज्ञान बताया। और मैं महामूर्ख, आगे ज्ञान सुना नहीं, मेरी मंदबुद्धि, दुर्भाग्य मेरा। और ये कैसा गंदा ज्ञान मेरे अंदर समा चुका है, मैंने सत्य ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। ऐसी बहुत गलानी बनी, लेकिन अब बने क्या? रोने के सिवा कुछ शेष नहीं था। सारी रात करवट ले ले रात बिताई, और रह रहकर पर अर्ज की, हे भगवान उस महात्मा को फिर मिला दे। हे परमात्मा, कौन था वो? भगवान था ही क्या? एक बार मुझे फिर से मिले, मैं सारी बात सुनूंगा। सारी रात बैठकर रो रो कर काटी। सुबह उठा वक्त से उसने सोचा तू रोटी बना ले और फिर खोज करूंगा उस संत का कि तो बैठा पाएगा तो यहां तीर्थों पर। सुबह उठा, एक मोटी लकड़ी जंगल से तोड़कर श्याम ने ला रखी थी, ला के रखी हुई थी। वह मोटी लकड़ी चूल्हे में लगाई, उसके साथ सहयोगी लकड़ी जला करके अग्नि जला दी लगा करके। वह मोटी लकड़ी कुछ गिल्ली सी थी, ज्यादा गिल्ली नहीं थी, पर थोड़ी थोड़ी ठीक सी थी। और उसके पिछला हिस्सा जो कटा हुआ था, और वो थोड़ी सी थोथी थी, दुर की दुर होलो थी, उसके अंदर सुराख था, उसमें चींटियां भरी पड़ी थी। खाना बना रहा था, खाना बनाते बनाते सुबह उठकर वक्त से बनाने लगा तो निकट जब वो लकड़ी आई, उसका एंड, लास्ट एंड आया लकड़ी का, तब उसका ध्यान पड़ा। सारी भात बना ली, रोटी बना ली, क्या देखा कि चींटियां अंडे मुंह में लेकर सफेद सफेद और उस लकड़ी से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। लकड़ी के एंड पर एक तरल पदार्थ उबल रहा है, गर्म होने के कारण वो बाहर निकलती है, उसमें गिर कर चटक चटक जल रही है। जब धर्मदास जी ने देखा कि वो तेरे की आज तो अनर्थ हो गया, आज तो जुल्म हो गया, इस सारे भात में ना जाने इतनी लंबी लकड़ी में 2-2.5 फुट की लकड़ी जल गई है, इसमें तो करोड़ों चींटी मर गई विद एग समेत, अंडों समेत मर गए हो। भगवान, आज जैसा पाप अपराध मुझसे कभी नहीं हुआ होगा। तुरंत शेष लकड़ियों को बुझा, जल डाला। अब सोचा कि इस पाप से बने हुए अन्न को मैं कैसे खाऊं, आज तो बहुत अपराध हो गया। उसने सोचा आज मैं निराहार रहूंगा, इस आहार को किसी साधु संत को खिला दूंगा,
मैं पाप मुक्त हो जाऊंगा। भक्त श्रद्धालु जैसी उनकी आत्मा अलाउड करती है उसी तरह अपने को पाप मुक्त करने की वो चेष्टा किया ही करते हैं, शायद ऐसे बच जाऊं। अब सारे उस भोजन को लेकर थाली में रखकर और चला संत की खोज में। हम साधु संत किसको मानते हैं? या दाढ़ी बड़ी हो, सिर पे बाल हो बड़े बड़े, लाल कपड़े पहन रखे हो, गले में माला हो, या कतीनी वस्त्र हो, राख लपेट रखी हो, लंगोट पहन बांध रखा हो ओनली, या मूंड मुंडा रखा हो, कति गोटम गोट हो, लाल कपड़े अवश्य हो। हम ऐसे को संत मानते हैं। तो परमात्मा ने ऐसे एक साधु का रूप बनाया, लाल कपड़े पहन के, दाढ़ी मूछ थी ही, जैसे ये ऋषि में ऋषि वागर हिंदुओं के, ऐसे बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। धर्मदास जी की नजर पड़ी कि हाँ संत बैठे हैं। जाते ही थाली रखती और कहा भगवान भोजन पाओ, दास का भोजन पाओ। परमात्मा बोले रख दे भाई। धर्मदास मुझे भूख लगी है। जब उन्होंने धर्मदास नाम कहा तो सामने देखा, लेकिन परमात्मा का रूप अन्य था, नहीं पहचान सका। उसने सोचा मैं भंडारे करता रहता हूं, साधु संत आते हैं, जानते होंगे मुझे। ज्यों ही थाली रखी, परमात्मा के पास एक करमंडल था, लोटा, उसमें से जल उठाया कबीर परमेश्वर ने और उसको मंत्र पढ़ा अन्नदेव की आरती का एक, और पूरी भात पर छींटे मार दिए, वो सारी भोजन पर थाली में एकदम सारा भोजन, सब कुछ चीटी बन गई। वह थाली काली होगी और अंडे मुंह में लेकर वो बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। तो परमात्मा उसी रूप में हो गए जो पहले दिन वार्ता हुई थी, जिंदा वाले भेष में। तब धर्मदास जी ने देखा कि सचमुच ये तो वही महापुरुष है। तब परमात्मा ने कहा, रे अत्यारे, कल क्या कह रहा था तो कि जो जीव हिंसा करते हैं वह कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते, और तेरे से तो कसाई भी अच्छा, तो कसाई से भी बुरा तने कितने जीव मार दिए। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ दिए, कहा भगवान ज्ञान बता दो, हम तो अंधे हैं, हमारी बुद्धि तो कति झेरे कुएं जैसी है। जो ज्ञान हमने आज तक सुना और उसी को हम सत्य मान रहे थे, आपका ज्ञान पहली बार सुनने से मन को स्वीकार्य नहीं हुआ। हे भगवान, अब मैं आपका सारा ज्ञान सुनूंगा। तब परमात्मा उनको लगे बताने अपने आत्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण वाली अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपनी भाषा में उसको पुनः एज इट इज चित्रार्थ कर दिया, जो आज पूरे हिंदू समाज को मान्य है। घटना वही है, सिर्फ भाषा में अंतर कर दिया, कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी को प्राप्त होने के उपरांत परमेश्वर ने गरीबदास जी का ज्ञान योग खोल दिया। अब ये जो हमारी जो दिव्य दृष्टि है, ये समझो एक दूरबीन है जो दूरदर्शी होती है, सूक्ष्मदर्शी होती है। ऐसी दूरबीन समझो, और इसकी अक्षमता होती है। एक तो ऐसी दूरबीन होती है आधा किलोमीटर तक ही कुछ देख सकती है, एक ऐसी होती है नक्षत्रों तक देख लेती है यहां बैठे। तो इसी प्रकार जो तुलसीदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वो सूक्ष्म दूरदर्शी थोड़ी अक्षमता की थी, और गरीबदास जी के को प्राप्त जो दिव्य दृष्टि थी उसने असंख्यों युग पहले का ज्ञान, और आज से 600 वर्ष पहले जो भगवान के साथ घटना घटी और भविष्य का जो ज्ञान उन्होंने अपनी अमृतवाणी में बताया। तो उसके आधार से आपको थोड़ा सा वर्णन करते हैं, क्योंकि महापुरुषों के मुख से उच्चरित वाणी और इस दास के मुख से आप तक पहुंचेगी तो ये एक असर करेगी न्यारा। जैसे एक तो वचन कहे एक सिंपल मैन कि यहां से बरवाला से लेकर जींद तक रोड बना दो, और एक का यहाँ का मुख्यमंत्री, जनसाधारण मेरे जैसा से सारा दिन कहें जाओ अधिकारियों ने जाके कि ये वहां से वहां तक रोड बना दो, कभी नहीं बनेगा।
और वो एक बार कहेगा, अगले दिन काम शुरू हो जाता है। इस प्रकार उसके वचन में शक्ति है। इसी प्रकार संत परमपिता का नुमाइंदा होता है, प्रतिनिधि होता है, उसके पास परमेश्वर की शक्ति होती है, उसके आदेश से वो काम शीघ्र होता है। दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। गरीबदास जी अपनी अमृतमयी वाणी में भगवान से प्राप्त उस दिव्य योग से, दिव्य दृष्टि से देखा हुआ एज इट इज बोल रहे, लिखवा रहे हैं। दास उसको सुना रहा है। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। ए संसार, गरीबदास जी कह रहे हैं कि धर जंदा महात्मा का रूप धर के सैल वृंदावन की वृंदावन की सैर सपट्टा करने के लिए चले, और तहां मिले धर्मदास जो करते हैं बहुत अधीनी, बहुत विनम्र आत्मा के थे। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, बहुरंगी ना जाने किस रूप में कहां प्रकट हो जाता है। और दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई, सतगुरु का रूप बनाकर, यानी तत्वदर्शी संत रूप में खुद धनी, खुद मालिक वहां आकर प्रकट हुए थे। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना, तहां मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। परम उजागर ज्ञान, बहुत ही ओजस्वी वाणी परमात्मा की, तत्व ज्ञान, और वहां मिले धर्मदास जो इस कर्म कांड नकली साधना का दीवाना हो रहा था, हटना नहीं चाहता था। परमात्मा ने पूछा, है उन आत्माओं, पता नहीं आपका यह बालकपन कब खत्म होगा, या काल की भांग तुमने झूठे सुख की पी रखी है कद उतरेगी। आप यहां एक कहर भोग रहे हो, चाहे राष्ट्रपति है किसी भी देश का, जीव का जीवन है ये। आज प्रधानमंत्री है, कल मृत्यु हो गया, गधा बन गया, तो खाक सुख है ये। झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ कोद। परमात्मा इतने खाड़े कर रखे आपके लिए, अपने बच्चों को, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, उनसे उनको अपना गवाह बनाते हैं, फिर वो भी आपको क्या बता रहे। पता नहीं आपका यह बालकपन कब खत्म होगा, या काल की भांग तुमने झूठे सुख की पी रखी है कद उतरेगी। आप यहां एक कहर भोग रहे हो, चाहे राष्ट्रपति है किसी भी देश का, जीव का जीवन है ये। आज प्रधानमंत्री है, कल मृत्यु हो गया, गधा बन गया, तो खाक सुख है ये। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कहते हैं जिसको भगवान की चाह पूर्ण श्रद्धा के साथ होती है, उसको भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। कुछ इसी प्रकार की कहानी है हिमाचल प्रदेश के रहने वाले डॉक्टर चमन लाल जी की। ये 1957 से ही आनंदपुर साहिब के कबीर पंथी महात्मा से जुड़े थे। एक दिन कुछ अनहोनी घटना हुई। जब चमन लाल जी ध्यान मग्न थे तो इन्हें एक आवाज सुनाई दी कि एक सत्संग का आयोजन करो, जिसमें एक महात्मा आएंगे जिन्हें तुम अनाज और कपड़े देना। चमन जी ने ठीक ऐसा ही किया। निर्धारित समय पर वह महात्मा आए और चमन जी से बात हुई। जितने में चमन जी उन महात्मा को समझ पाते, उतने में ही महात्मा के रूप में आए परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। फिर एक दिन इन्हें वही परमात्मा दिखाई दिए और बताया कि आप कबीर साहिब जी की जो भक्ति करते हैं वह सही नहीं है। अगर शास्त्र अनुकूल भक्ति करनी है तो आप हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो। उसके पश्चात चमन जी ने संत जी के द्वारा लिखित पुस्तकों को सभी धर्म के सद्ग्रंथों से मिलाया और सच्चे ज्ञान को परखकर सही गुरु से नाम दीक्षा ली, जिसके बाद इन्हें वास्तविक पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी को प्राप्त करने का सही मार्ग मिला और वह वास्तविक मंत्र मिले जिससे मोक्ष संभव है। अब
सुनिए चमन जी के भक्ति सफर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है आपका? डॉक्टर चमनलाल। डॉक्टर साहब कहाँ से आए आप? मंडी हिमाचल प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? पूर्ण पिता परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मैं 2012 में जुड़ा। क्या करते हैं आप? मैं कॉलेज में सर्विस करता था। सर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, संत रामपाल जी महाराज से आप जुड़े हैं, आप हिमाचल प्रदेश से, और आपने हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि जब मैंने सारा अध्ययन किया, सारी किताबें लाई, जैसे गुरु ग्रंथ साहब, वेद, कुरान, बाइबल और दूसरी किताबें लाई, और उसका अध्ययन किया और उसको टैली किया, और साल 1.5 साल मैंने उसका अध्ययन किया। जब क्लियर हुई बात भाई जो महाराज संत रामपाल जी का ज्ञान है वो सही है और वो सही मतलब जो है ज्ञान बताते हैं, तो उसके बाद मैंने ये निश्चय किया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? कबीर साहब की भक्ति करता था मैं। 1957 से मैं कबीरपंथी था, तो उसके बावजूद भी वो नाम जो है तो किसी संत ने नहीं बताया, किसी महात्मा ने नहीं बताया, वो अपना मनमुखी बताए और मनमुखी नाम दान देते थे। तो इसलिए जब मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया और देखा कि उनके ज्ञान को टैली किया उससे, परमात्मा संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान से, तो यह क्लियर हुआ कि स्पष्ट हुआ कि यही ज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान है और सही ज्ञान है। तो इसलिए मैंने निश्चय किया कि वहाँ से मैंने नाम दान लिया। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आपके साथ क्या कोई अनुभव ऐसा है जिसको आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी है सर। ऐसा था भाई, मैंने 1957 में कबीर साहब का नाम दान लिया था। कहाँ से नाम दान लिया आपने? आनंदपुर साहब के एक महात्मा थे कबीरपंथी, वो मंडी में आए थे हमारे वहाँ एरिए में, तो उनसे मैंने नाम दान लिया था। और उसके बाद लगातार मैं उस भक्ति को करता रहा, बड़ी ईमानदारी से, बिल्कुल मतलब ठीक तरीके से पूरी समय उसके लिए देता था। जब ऐसा चलता रहा तो एक दिन मैंने ये निश्चय किया 2009 में कि कुछ पाठ रखा जाए, तो मैंने बीजक का पाठ शुरू किया और कुछ स्मीर्ण शुरू किया, और ये 3 महीने तक चलता रहा। 3 महीने में जब मैं ऐसे बैठा था ध्यान में, तो एकदम जो है तो आवाज़ आई, वे बेटा आप जो एक सत्संग रखो और एक महात्मा आएगा, उसको आपने अनाज और कपड़े देने हैं। तो उसके बाद मैंने एक सत्संग रखा और हर महीने रखना शुरू कर दिया, जैसे सेकंड संडे को, तो उसके बाद मंथ के सेकंड संडे को, तो वो चलता रहा लगातार। एक दिन ऐसा लीला हुई महाराज की कि स्वयं कबीर साहब जो है तो मेरे घर में आ गए। उस वक्त वहाँ 100 कर आदमी मौजूद थे। उनके समक्ष वो आए, मनुष्य के रूप में थे, हमने पहचाना नहीं उनको। उन्होंने पीछे पूछा, मैं उन दिनों प्रधान था पंचायत का। उन्होंने कहा प्रधान चमनलाल का घर का है, तो उन्होंने बताया ये घर है। तो आ गए, तो वहाँ एक महात्मा आए थे खरसिया से, वो कुछ कलेक्शन के लिए आए थे, कुंभ के लिए। तो उनको हमने डिप्यूट किया भी आज आप सत्संग करेंगे। तो वो सत्संग कर रहे थे। उसके बाद सत्संग ख़त्म था, तो जैसा महाराज ने पीछे मुझे बताया था भी जो भी महात्मा कोई आएगा उसको अन्न भी देने खिलाना है, भोजन खिलाना है और कपड़े देने हैं। तो उसी तरह मैं कपड़े देने अंदर गया, कपड़े लाने उनको और भोजन दें। उतने में बाहर खड़े हो गए कबीर साहब, और उन्होंने बात नहीं की, वो खड़े रहे। किसी मुझे मेरे ब्रदर है वहाँ, उसने बताया कि कोई आया है। तो मैंने उनसे हाथ जोड़े और कहा जी सत्संग स्थल इस साइड है, तो आप उस साइड चलो, पर सत्संग खत्म हो चुका है। तो उस साइड वो चुपचाप चले गए और पीछे खड़े हो गए। मैं उतने में कपड़े लेकर गया, मुझे ये आभास नहीं था ये भी परमात्मा है या कोई ऐसी बात है। तो मैं जिस वक्त उनके पास बैठा हो कपड़े देने, तो उनकी तरफ कुछ ध्यान दिया, तो ऐसा लगा मन में भी ये कोई खास चीज़ है, कोई विशेष आदमी है या विशेष महात्मा है। तो मैंने ऐसे जैसे किया, हाथ जोड़े और नमन किया मन में, और सोचा भी अभी पूछता हूँ मैं। उतने में उनको कपड़े देते देते वहाँ 10-15 मिनट लग गया। वो एकदम जैसे नज़र टली, तो उससे गए और मेरा गेट है बड़ा घर का लोहे का, उसको लांग के अंदर चले गए। पीछे बाहर लोग खड़े हुए आंगन में, वो देखते रहे भी, बिना पूछे बेला बोले चले गए अंदर। उतने में मैं चले गया पीछे से। तो उन्होंने कहा जी अंदर चले गए, गेट लांग के, और गेट बंद कर दिया। जब मैं अंदर गया तो अंदर जाकर देखा सब गए और वो अंतर ध्यान हो गए वहाँ से। और फिर उसके बाद मुझे बड़ा दुख हुआ
मैं कई दिन तक सोचता आ रहा उसके बारे में, भाई मैंने बड़ी गलती की ना, उनके पाँव छुए, कौन थे, या ये मन में रहता था ये है तो परमात्मा ही हो सकते हैं। फिर भी क्लियर नहीं थी बात, भी कैसे क्लियर किया जाए। तो मैंने डेली जो साधना करता था, जब साधना सुबह शाम करनी तो ये प्रार्थना जरूर करनी, भी मुझे बताना प्रभु भाई वो आप थे कि कौन थे। इस तरह साल भर चलता रहा। साल के बाद जो है तो एक दिन वो आ गए, और जैसे मैं साधना में बैठा था और सामने हम आ गए, उसी रूप में आए जो फोटो में होते हैं। तो उन्होंने बोला बेटा मैं आया था, आपके ने पहचाना नहीं, तो इसलिए जो है आपको संत रामपाल महाराज हैं वहाँ आप जाओ और वहाँ उनसे नामदान लो। जिस टाइम पे आपको कबीर साहब जी ने दर्शन दिए उस टाइम पे आप आनंदपुर धाम से जुड़े हुए थे। हाँ जी, आनंदपुर धाम से जुड़े हुए थे। और उसके बाद कबीर साहब जी ने आपको कहा कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेनी चाहिए। हाँ, आपको वही सही नाम दीक्षा है। कबीर साहब ने मुझे बताया भाई आप जाओ बेटा और वहाँ से आप नाम दीक्षा लो, और जो आज तक आपने भक्ति की है उसका भी आपको लाभ मिला है, आगे भी उसका लाभ उसमें इंक्लूड होगा। पर सही भक्ति वो है और वो उसको शुरू करो लेकर, नामदान लेकर। तो क्या आपको लगता है कि आपको जो कबीर साहब जी के दर्शन हुए वो आनंदपुर धाम से नाम दीक्षा लेने के बाद हुए, तो आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? नहीं, वो तो चलो पता नहीं, ये ईश्वर को पता है क्रेडिट का, परंतु इतना जरूर था मैं लगातार मगन रहता परमात्मा की ये में, तो शायद उन्होंने कृपा की मेरे को और सही रास्ता बताने के लिए उन्होंने ये सारी लीला रची थी। सत्संग रखा, पहले रखवाया और कहा महात्मा को दो भोजन, कई महात्मा है, कईयों को मैंने कपड़े रोटी दी, पर ये पता नहीं था भी भोजन और जो मैं कपड़े दे रहा हूँ कौन महात्मा सही है। तो वैसे वैसे वो खुद ही आ गए, फिर खुद उन्होंने भोजन किया। जब वो भी क्लियर हुआ तो फिर वो डाउट रह गया भाई क्या पता हो सकता है कौन था, या मेरे को कोई वहम है, कौन अंतर्ध्यान कैसे हुए, क्या हुआ, तो वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया। आकर मैं ही आया था और आपने मुझे पहचाना नहीं, और उन्होंने क्लियर। फिर उसके बाद भी मैं कुछ दिनों तक अध्ययन कर रहा था। कापियाँ पर किताबें मैंने 25,000 रुपये की खरीद ली थी पहले, वेद 2 बार मंगवाए मैंने और उनका अध्ययन किया और उससे टैली किया। महाराज जो परमात्मा संत रामपाल जी से उनके सारे किताबें मैंने लाई थी, उनको टैली किया उससे। तो उसके बाद भी मैं ये सोचता रहा भी जब कबीर साहब मेरे सामने घर में आए तो मेरी भक्ति सही है। तो जिस वक्त उन्होंने फिर दोबारा मुझे दर्शन दिया और उन्होंने बताया बेटा वो आपको वहीं जाना पड़ेगा, वही सही भक्ति है, तो आप बरवाला जाओ और जो है तो परमात्मा संत रामपाल जी से ही जो सही आपको नाम दीक्षा देंगे उसको ग्रहण करो, उस पर चलो, और आपकी जो पिछली भक्ति है उसमें इंक्लूड होगी, जो आपने कमाई की है वो भी आपकी उसमें इंक्लूड होगी, उसमें आपको कोई भी संशय करने की जरूरत नहीं है। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा किस लिए ली थी? आपका मोटो क्या था? आर्थिक लाभ प्राप्त करना, मानसिक लाभ प्राप्त करना, या आप शारीरिक रूप से परेशान थे, या आप आध्यात्मिक लाभ पाना चाहते थे? आपने संत रामपाल जी महाराज जी को आखिर किस वजह से गुरु बनाया? खास वजह क्या थी? सर ऐसा है भाई, मुझे किसी धन की जरूरत नहीं थी, किसी लाभ की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ भक्ति चाहता था, परमात्मा को पाना चाहता था। मेन उद्देश्य मेरा जीवन का शुरू से, जब से मैं नौकरी भी करता रहा उसमें भी यही रहा, और आज तक वही रिटायर हुए 25 साल हो गया लगभग मुझे, आज तक भी मेरा वही उद्देश्य रहा। परंतु ये है भी वो उद्देश्य वो तब तक जब तक मुझे सही भक्ति और सही स्मरण नहीं मिला था, सही नामदान नहीं मिला था, तब तक वो अधूरी थी। जब मैंने वहाँ से नामदान लिया, सही नामदान लिया, तो मेरा अपना आप ही बदल गया। बेशक ये था भी मेरे को किसी प्रकार की शारीरिक बीमारी नहीं थी, शारीरिक कोई दुख तकलीफ नहीं थी, ना ही मानसिक ना ही आर्थिक, मैं खुश था और खुशहाल था। परंतु उसके बावजूद भी कई ऐसे बदलाव आ गए जीवन में जिस जो कि मतलब बड़े सराहनीय है। जैसे मैंने कई बार इनकी लीला देखता था, ऐसे ही सोचता था। एक दिन मैं नवोदय जा रहा था, को 2 महीने पहले की बात है, देखा मैंने अपनी गाड़ी का पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म था, और मैंने कहा चलो आगे पेट्रोल पंप आएगा, मैं ध्यान में चल नाम जपता जपता निकल गया वहाँ से, वो याद नहीं रही। आगे मंडी पहुँच गया, मंडी से भी जो है तो क्या ना ध्यान में ही नाम जपते जपते आगे निकल गया और पहुँच गया नवोदय। पेट्रोल था नहीं, गाड़ी चल रही है। जब वहाँ पहुँच गए तो वहाँ से मैं जब वापस आया तो वापस में भी उतना ही पेट्रोल, जब मंडी पहुँचा तो उतना ही पेट्रोल था। मैंने देखा भी डालना पेट्रोल, फिर मैंने तो वहाँ नहीं डाला, देख लिया मैंने मंडी, भाई पेट्रोल है नहीं। फिर मैं अपने घर के पास पहुँचा तो वो तब भी पेट्रोल वही था। 4 दिन मैं उस गाड़ी को चलाता रहा, पेट्रोल उतना ही रहा। उसके बाद वो पेट्रोल डाला मैंने। तो ये एक ऐसी ऐसी कई लीलाएं होती थी। महाराज की बड़ी कृपा रही हमारे पर
और आज तक जो है तो अभी तो मैंने सतनाम ही लिया है, तो उसके बावजूद भी बहुत खुश हूँ मैं उनकी कृपा से। और हर तरह से वो हमारी रक्षा करते हैं, तो हम बड़ी खुशी से रहते हैं और बड़े मतलब हमें पूरी संतुष्टि है उस नामदान से, और भक्ति में भी तरक्की हो रही है। सर, आपके बच्चे ने आपसे पहले नाम लिया और आपकी जो पुत्र वधू है वो आपके बेटे के साथ नाम दीक्षा लेने के लिए गई आपके कहने पे। आपने सभी शास्त्रों को जांच परख लिया था, सभी वेदों को देख लिया था कि संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो सही है। इसके बावजूद भी आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु नहीं बनाया, ये सोच करके कि आपको जो कबीर साहब जी दर्शन दे चुके हैं तो आपकी भक्ति सही है। लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम तब लिया जब स्वयं कबीर साहब जी ने प्रकट होकर के आपको दर्शन दिए और आपको कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है। तो सर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कबीर साहब जी सबको प्रकट होकर दर्शन दें और कहें कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? एक आम जनमानस संत रामपाल जी महाराज जी तक कैसे पहुंचेगा? वो तो ऐसा है जी भाई, परमात्मा ने दर्शन दिए होंगे, ये तो पता नहीं, उनके बड़े उपकार है मेरे पर। और काफ़ी लंबा समय से 1957 से मैं 2012 तक जो है तो वहाँ भक्ति करता रहा, और दोनों टाइम बड़े मतलब सभी प्रकार के नियम थे मेरे। कहीं किसी के घर में खाना नहीं खाता था, पानी तक नहीं पीता, अपना पानी भी ले जाता था मैं साथ, जहाँ बाहर भी जाना है अगर पानी बच जाए तो पानी नहीं पीना, 2-2 दिन ऐसे भी निकले हैं। तो परंतु उसके बावजूद भी तो उन्होंने वही कृपा मेरे पर की थी, या पिछला मेरे कोई संस्कार होने, तो जो इस पंथ में आ रहे हैं सही भक्ति को जो हासिल कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो बहुत पुण्यकर्मी हैं। सर, कबीर साहब जी ने आपको ही दर्शन क्यों दिए? जो कबीरपंथी हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में उनके अनुयायी है, आखिर आपको ही कबीर साहब जी ने दर्शन क्यों दिए? क्योंकि सर भाई उन्होंने भक्ति नहीं की या उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की, ये तो भक्ति का रास्ता। यदि उनके लाखों करोड़ों की तादाद में भगत हैं तो निश्चित ही उन्होंने मेहनत तो की ही होगी। नहीं, उन्होंने तो अपना पंथ चमकाने के लिए की, उनको ये इससे कोई मतलब नहीं था भाई भक्ति करनी है। आपने क्या चमकाने के लिए भक्ति की? मैंने तो परमात्मा का सही तरीके से नाम लिया, जो बताया था रात दिन मैं उसमें लगा रहा, सारे नियम रखे, जो नियम बताए थे उन नियमों पर चला, कबीर साहब के ग्रंथ शास्त्र पढ़। क्या आपको लगता है कबीरपंथी जो अन्य संत हैं वो कबीर साहब जी के बताए अनुसार नहीं चल रहे? नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वो उसको जानते नहीं, शास्त्रों को ही नहीं सही। आपको ऐसी कौन सी बात लगती है कि वो जितने भी कबीरपंथी संत हैं वो कबीर साहब जी के आदेश के अनुसार नहीं चल रहे? ऐसा कौन सा नियम वो भंग कर रहे हैं? कोई 2-3 बातें बताएंगे जो आपको लगती हो कि कबीर साहब ये बात बताते हैं और जो कबीरपंथी संत है वो उन बातों को फॉलो नहीं करते? सर साहब, सबसे मुख्य बात तो ये है कि उनका नामदान ही गलत है, वो कहीं शास्त्रों से नोट करके और लोगों को बताते हैं। नामदान तो पहले आपका भी गलत था, आपको भी दर्शन दिए, परंतु वो भक्ति की मेहनत की बात थी, स्मरण जो है तो फल तो देता है। और क्या क्या गलती करते हैं? चलो, पहली गलती है कि नामदान गलत देते हैं, और क्या गलती है? और जो है तो उनका भक्ति करवाने का तरीका भी गलत है। भक्ति ही गलत है तो चलो तरीका तो छोड़ ही दीजिए, और क्या गलत करते हैं वो? और ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो वो गलत करते हैं? और तो सर वे संसारिक क्रियाएं, जैसे वो संसार में कर्म कांड है उसके अनुसार चलते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि भक्ति तो मानती नहीं उस चीज़ को। तो वो सबसे बड़ी गलती वो करते हैं कि वो संसार से उसके साथ भी रहना चाहते हैं और भक्ति कराना चाहते हैं, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर भाई भक्त समाज को यही संदेश देना चाहूँगा, भाई अगर आपने सही मायने में परमात्मा को पाना है या सही मायने में भक्ति करनी है, तो संत रामपाल महाराज जी जो हैं वो परमात्मा के अवतार हैं, वही जो आपको सही नामदान दे के आपको जो है सही भक्ति बताएंगे, उससे आपका कल्याण होगा। और हम सबको उसी वहाँ जाकर और उनके बताए हुए रास्ते पर भी तन मन धन से पूरी तरह मन अपने आप को न्यौछावर करके चलना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।